हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी में। आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, एकदम अपनी पढ़ाई में धार दे रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपको आगे जो है आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। दोस्तों, जैसा कि मेरा मैथमेटिक्स चैप्टर में जो आपका औसत है चल रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने 3-4 वीडियो ले लिए हैं, क्लास हो चुकी है। उसी के हम आज आगे चलेंगे, अगली क्लास हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। आज हमने 2 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि 25 से प्लस 25 b बराबर 125 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा क्या कह रहा है, कहा कि a b का औसत, a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान पूछा है, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न हैं कई एग्जामों में देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। तो चाहे आपका रेलवे हो, पुलिस हो, एसआई का हो, ठीक है, बीपीएससी हो, टेट का हो, तो ऐसे जो है प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हमारी क्लास को, ठीक है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और जो आप लोग चिल्लाते हैं ना कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ टफ है, मैथ से डर लगता है ना, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। अगर हमारी क्लास आप रेगुलर देख रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, तो आपका मैथ से जो डर है ना वो दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि 25 से प्लस 25 b बराबर 125 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा, ठीक है। मैंने जब भी बताया औसत पूछे तो पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 25 से प्लस 25b बराबर 125 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, देखिए 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 25 कॉमन लेंगे। 25 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो जब कॉमन ले लेंगे 25 आप, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ a बचा और यहाँ कितना बचा, b बचा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 125। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, 25 कॉमन ले लिया। तो जब अगर 25 आप कॉमन लेंगे तो क्या, देखिए यहाँ a बचा और यहाँ क्या बचा, b बचा, ठीक है। तो a 25 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस b बराबर 125। अच्छा, ये 25 उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया आपका, ठीक है। ये आएगा तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 25 का भाग करेंगे 125 में तो कितनी बार में जाएगा, 25 का भाग 125 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। कितनी बार में, 5 बार में। यानी 25 पंचे 125, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या आ रहा है, तो a तथा b का औसत कितना है। अच्छा, योग आ गया है, ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का योग आ चुका है, ठीक है। अब चलिए औसत निकालते हैं। तो a तथा b का औसत, ठीक है। तो औसत का मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए पदों का योग कितना आ गया, कितना 5 बटे पदों की संख्या, पद कितने हैं, तो 2 ही हैं भैया, एक a है और दूसरा क्या है आपका b है। तो 2 हैं तो कितना नीचे आ गया 2। अच्छा, 5 बटा 2 मतलब कितना, 2.5 होता है, यानी कितना 2.5 होता है। हमें लगता है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 हो तो a का मान बताइए। a की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। औसत दिया तो इनका योग निकाल लेते हैं फटाफट। a तथा b का औसत 20 है तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना, 20 है, 20 इंटू कितना 2, तो कितना आ गया 40। समझे ना 40 कहाँ से आया। देखिए योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे पदों की संख्या। औसत है 20, पदों की संख्या कितनी, a और b हैं तो 2 ही हैं, तो 20 दूनी कितना हो गया 40। अच्छा, b तथा c का औसत 19 दिया है, तो b प्लस c बराबर 19। यहाँ भी वही करेंगे, योग निकालेंगे तो 2 से गुणा 38। अच्छा, c तथा a का औसत भी दिया है, तो c प्लस a
कितना हो दिया है 21, तो 21 इंटू 2 तो कितना आएगा योग 42, 21 दूना 42। अच्छा सभी को जोड़ लीजिए, सभी क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। तो अच्छा जोड़िए, देखिए ए 2a, बी 2b, सी 2b, ठीक है। तो ये आएगा आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना आएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए। अच्छा जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 0, अच्छा 4 और 4 8, 8 3 11, एक हाथ से लगा था 12, यानी 120। अच्छा देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 क्या ले लेंगे कॉमन। अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए 2 है ना, अब 2 का क्या करेंगे इसमें भाग कर देंगे, तो 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो हमारा निकल गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 60, a प्लस बी प्लस सी बराबर निकल के कितना आ गया 60। इतना समझे कि नहीं, देखिए फिर समझिएगा। कह रहा है a तथा b का औसत 20, तो a प्लस बी निकाल लिया हमने, मतलब उनका योग निकाल लिया। योग क्या होता है औसत गुणे पदों की संख्या, तो औसत 20 है, अब पद कितने 2 तो 40। ऐसे ही मैंने इसका निकाला तो 38, इसका निकाला तो 42, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोनों तरफ को क्या कर दिया जोड़ दिया, तो यहाँ जोड़ेंगे देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है बराबर, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 120। अच्छा 2 सभी मिल रहा था तो हमने 2 को क्या कर लिया कॉमन, तो क्या बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 120। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, देखिए 2 यहाँ था, 2 से हमने क्या कर दिया 120 को काट दिया तो 60 बार में गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 60। अब हमसे कह रहा है कि a का मान बताइए, किसका मान बताना है a का, किसका मान बताना है a का। तो अगर जिसका मान बताना हो ना तो उसको छोड़ दीजिए, उसका क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही लिखिए प्लस। अब अगले वाले की दोनों संख्याओं क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे वैल्यू b प्लस सी। तो देखिए यहाँ आएंगे b प्लस सी की वैल्यू कितना 38, कितना है 38, तो b प्लस सी की जगह 38 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हो गया 38 बराबर 60। अच्छा अब 75 करेंगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 38, तो बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा 60 में से 38 घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया कितना 5 में से 3 गया तो 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू कितना आ गई 22, a की वैल्यू कितना आ गई 22, ठीक है। अब ये आप दोनों क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप हैं ये सब, ये क्वेश्चन टाइप बाय टाइप के हैं और सभी एग्जामों में देखने को आपको मिलते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न लेते हैं और कुछ आगे देखते हैं। ये लगातार आपका जो है सेशन में ये प्रैक्टिस चल रही है औसत का, ठीक है। पहली क्लास मैंने थ्योरी की ली थी, तो अगर आप ना समझे हैं औसत तो जाके पहली वाली क्लास देख सकते हैं औसत का, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। 3 के प्रथम, चलिए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, पहले तो ये जानिए कि 3 के प्रथम 5 गुणज है क्या। गुणज मतलब क्या, उसके क्या मल्टीपल में हो, किसमें मल्टीपल में हो, उसका टेबल हो, क्या टेबल। मैंने बताया गुणज मतलब क्या होता है आपका एक प्रकार से टेबल। चलिए तो 3 के प्रथम 5, तो पहला हो जाएगा 3, दूसरा कितना हो जाएगा 6, तीसरा 9, चौथा 12, पाँचवा 15, ठीक है। इन्हीं का हमको क्या बताना है औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। निकाल लीजिए औसत, औसत निकाल लीजिए, औसत बराबर बताए हैं, ठीक है। दोनों माध्यम से निकाल सकते हैं। पहला देखिए इनके बीच का अंतर भी समान है, तो मैंने एक तरीका और बताया उससे भी आप औसत निकाल सकते हैं। और
अगर वो तरीका आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट सभी को जोड़ के और सभी की संख्याओं को भाग, मैं दोनों प्रकार से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट तरीके से, तरीका नंबर फर्स्ट, देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15, अब बटे, देखिए 1 2 3 4 5, पद कितने, तो 5, पद कितने 5। अच्छा जोड़िए सभी को, देखिए अच्छा 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 9 9 7 16, 16 और 6 22, 16 6 22, अब 22 और 3 कितना हो गया 25, तो 25 का कितना लिखेंगे 5, कैरी हाथ में कितना 2, 1 और 1 2 और 2 कैरी 4 यानी 45, बटे में 5, बटे में कितना आ गया दोस्तों 5, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9, 5 9 45, हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 9। तो ये होगा पहला तरीका, तरीका नंबर 2, ठीक है। दूसरे तरीके से औसत मैंने बताया है, जब बीच का अंतर समान हो, डिफरेंस सेम हो तो कैसे करेंगे। देखिए 3 6 9 12 15, देखेंगे तो सभी में 3 3 का गैप है, कितने कितने गैप है 3, भाई 3 फिर 3 करेंगे तो आएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, मतलब 3 3 का गैप चल रहा है। तो जब गैप समान हो, बीच का अंतर समान हो, तो औसत बराबर होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना 3 प्लस होता है अंतिम पद कितना, अंतिम पद, अंतिम पद कितना है आपका 15, और बटे में क्या 2, बटे में 2। अब देखिए जोड़ लीजिए 15 और 3 18 बटे में 2, अच्छा भाग करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अंतर जब भी, देखिए याद रखिए, अंतर जब भी समान हो ना तो आप ई वाले मत जोड़िए, आप ई वाला लगाइए, ठीक है ना, कौन सा ई वाला, ये ज़्यादा आपका सुटेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी दोनों सही है, ठीक है, दोनों तरीके से हम निकालो, ये भी ठीक है ये भी, अब जो आपका मन हो उसके तरीके से अपने तरीके से निकालिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलिए एक क्वेश्चन हम और आगे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है, कह रहा है 30 परिणामों 30 परिणामों का औसत 20 है, कितना है 20 है, तथा 30 परिणामों का औसत 20 है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है, औसत कितना है आपका 30 है, 30 है, कितना है 30 है। तो क्या कह रहा है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा, सभी परिणामों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आएगा हमारा, समझिएगा। कह रहा 30 परिणामों का औसत 20 है, तो तुरंत योग निकालना, 30 परिणामों का योग, ठीक है। योग कैसे निकलेगा, ठीक है, औसत दिया है 20 तो योग निकलिए, तो 30 परिणामों का योग कितना आ जाएगा आपका, तो 30 इंटू कितना औसत करेंगे 20, तो कितना 3 दूनी कितना आ गया 600। वैसे ही 20 परिणामों का योग क्या होगा, 20 परिणामों का योग क्या हो जाएगा, देखिए 20 इंटू औसत कितना दिया है आपका 30, तो 30 लिख लीजिए, तो 20 गुणा करेंगे 30 में कितना, तो ये भी 600। अब जोड़ लीजिए, क्या करिए, तो 30 और 20 कितना हो गया 50, 50 परिणामों का योग, परिणामों का योग कितना आ जाएगा, ठीक है, जोड़ लिए, तो जोड़ लीजिए यहाँ भी कितना हो गया 1200, 600 और 600 कितना हो गया 1200। तो अब पूछा है कि सभी परिणामों का औसत क्या होगा, तो इन्हीं का पूछा है, तो 50 परिणामों का औसत, 50 परिणामों का औसत क्या होगा, तो निकाल लीजिए, तो 1200 बटे में कितने होंगे, पद कितने 50, काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का भाग दे दीजिए 120 में, 5 दूनी 10 हो गया आपका,
और 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20, तो आंसर कितना आ गया हमारा 24। ठीक है, देखिए फिर से हम समझा देते हैं। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा पूछा है। तो पहले देखिए औसत जब पूछा तो मैंने कहा है योग निकाला करिए। अच्छा 30 परिणामों का योग क्या हो जाएगा, 30 इंटू औसत दिया है कितना 20, तो 600। ऐसे ही 20 परिणामों का योग कितना हो गया आपका, ठीक है 20 इंटू 30 तो 600, ये यहाँ भी 600 यहाँ 600, हमने दोनों को जोड़ा तो 30 और 20 कितने हो गए परिणाम 50, 50 परिणामों का योग कितना आ गया 600 और 600 कितना हो गया 1200। तो 50 परिणामों का औसत क्या होता है, पदों का योग 1200 बता पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी 50, तो 50 से भाग दे दिए तो हमारा आंसर कितना गया 24। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।